नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरएम एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बुद्धि का चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। बुद्धि के चैप्टर में हमने बुद्धि के अर्थ, प्रकार, विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम कंप्लीट साइकोलॉजी यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं, जो आप लोग क्या करेंगे, लगातार इस चैनल के साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का पहला जो सिद्धांत है, बुद्धि का एक खंड, एक तत्व या एक कारकीय सिद्धांत जिसको कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे और उनके सहयोग जो किया था वो स्टर्न और टर्मन ने इनका सहयोग किया था। ठीक है, यह बुद्धि का एक प्राचीन सिद्धांत है, या फिर इसको हम प्रथम सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अविभाज्य इकाई है, जिसके द्वारा मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। एक मानसिक शक्ति के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो तो वह सभी कार्य कर सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण है वह इतिहास में निपुण होगा, ऐसा आवश्यक नहीं। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये बुद्धि है तो ये एक तत्व सिद्धांत है। ठीक है, इसकी आलोचना की गई क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर ये बुद्धि तीव्र है तो ये सभी क्षेत्र में तेज होनी चाहिए। अगर ये तेज बुद्धि तो सभी क्षेत्र में क्या होगी? तेज होगी। यानी कि समस्त मानसिक क्रियाएं जो इसके द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। इस सिद्धांत को क्या किया गया? बाद में अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ये सही नहीं था। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई एक विद्यार्थी गणित में अच्छा है तो वो साइंस में भी अच्छा हो, और अगर वो साइंस में अच्छा है तो वो हिंदी में भी अच्छा हो। तो इसलिए क्या होगा, इस सिद्धांत का क्या कर दिया गया? खंडन कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखें, ये किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बीने के द्वारा। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। अगला जो सिद्धांत है वो है बुद्धि का दो तत्व सिद्धांत, या दो खंड या दो कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्पीयर मैन ने किया था। ठीक है, कब किया? 1927 में स्पीयरमैन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। स्पीयरमैन के अनुसार इस बुद्धि का जो संबंध होता है किससे होता है? चिंतन से होता है। इस बुद्धि का संबंध किससे होगा? चिंतन से। और स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि क्या होगी? सामान्य कारक, और दूसरी क्या होगी? विशिष्ट कारक बुद्धि। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में दो तरह की बुद्धि बता दी। एक सामान्य योग्यता कारक यानी कि जनरल फैक्टर, और दूसरी विशिष्ट योग्यता कारक स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य में एक जी कारक है और एक एस कारक होता है। जी कारक में सदा वही होता है, ठीक है, परंतु एस कारक एक कार्य से दूसरे कार्य के लिए भिन्न होता है। जी कारक क्या होगा? सामान्य जो कारक है वो सभी में एक जैसा ही बना रहेगा। ठीक है, भिन्न व्यक्तियों में जी तथा एस कारक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव जो पड़ी थी वो इसी सिद्धांत के अनुसार पड़ी थी, जिसमें दो कारक बताए हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ये जो बीच में आपका, ये आपका जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य कारक, और बाहर की तरफ जैसे पिक्चर में दिखाया गया, बाहर की तरफ क्या है? ये चारों ओर इसके स्पेसिफिक फैक्टर है। ये आपके विशिष्ट फैक्टर इसके साथ चारों तरफ जुड़े हुए हैं। तो जो सामान्य कारक आपके होते हैं वो क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं सामान्य कारक। और विशिष्ट कारक क्या होंगे? अर्जित कारक होंगे। ये क्या है? महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सामान्य जो कारक होंगे वो कैसे होंगे? महत्वपूर्ण कारक। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये जनरल फैक्टर है, ये बीच में क्या हो गया? जनरल फैक्टर सामान्य कारक हो गया, तो इसके चारों तरफ क्या होंगे? विशिष्ट फैक्टर होंगे। विशिष्ट कारक इसके चारों तरफ इस तरीके से अटैच होंगे। तो इसको बोलते हैं हम द्विकारक सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। अगला सिद्धांत क्या है? अगला सिद्धांत है तीन खंड का सिद्धांत। तीन खंड या त्रिखंड का सिद्धांत, या त्रिकारकीय सिद्धांत भी जिसको हम कह सकते हैं। यह सिद्धांत भी स्पीयरमैन के नाम से संबंधित है। यानी कि यह सिद्धांत भी किसने दिया? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया।
दो खंड का प्रतिपादित करने के बाद उसने बुद्धि का एक और खंड बताया, ठीक है, और उसने इस खंड में ऐसी योग्यताओं का स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं से भिन्न होने के कारण उनके मध्य का स्थान ग्रहण करती है, और स्पीरमैन का यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं बन सकता। देखो ये क्या है, ये दो कारक है, लेकिन इनके बीच का ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, और इसी को इन्होंने थ्री कारक सिद्धांत में बताया है। यानी कि अब इन्होंने बताया कि तीन तरह के तत्व होते हैं, तीन तरह के जो है कारक होते हैं। एक क्या होता है, सामान्य कारक हो गया, पहला जो आपको बताता कि सामान्य कारक, दूसरा क्या है, विशिष्ट कारक है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, और तीसरा और जोड़ दिया गया अब की बार सामूहिक कारक। क्या नाम रखा गया अब की बार, सामूहिक, यानी कि जो सामान्य और विशिष्ट दोनों में कॉमन हो, वो उसका नाम दिया गया सामान्य कारक। जिस तरीके से ये जो बीच में है ये क्या आपका, ये बन गया अब की बार नया सामूहिक कारक, ये है आपका सामूहिक कारक। यानी कि यहाँ पे क्या है, विशिष्ट, ठीक है, कारक, ये भी विशिष्ट कारक, और बीच में क्या है, जनरल कारक, लेकिन दोनों का जो मिला जुला रूप है वो क्या हो गया, सामूहिक कारक हो गया। इसी को स्पीरमैन ने परिभाषित किया है, लेकिन ये सिद्धांत जो उनका सर्वमान्य नहीं है उसका। अब चलते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। अगला जो सिद्धांत है, आज जो सिद्धांत है ये सभी बहुत ही छोटे छोटे सिद्धांत हैं, इनको एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है बहुखंड सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है, बहुखंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है बहुकारक सिद्धांत के, इस सिद्धांत के प्रतिपादक है थोरनडाइक। 1926 में थोरनडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, ठीक है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। जिस तरीके से ये बुद्धि है, इसके अंदर इस तरीके से असंख्य स्वतंत्र कारक होंगे, तो उसी को क्या बोला गया आपकी बार, बहुकारकीय सिद्धांत, ठीक है। देन किसकी है, थोरनडाइक की देन है। यानी कि प्रत्येक स्वतंत्र कारक किन्हीं 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 विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यानी कि यह सिद्धांत सामान्य बुद्धि किसी कारक के तत्वों को स्वीकार नहीं करता। कुछ मानसिक क्रियाओं में काफी तत्व क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। जैसे ये वाले तत्व क्या हो गए, बीच वाले उभयनिष्ठ तत्व हो गए, जिसके कारण इस प्रकार की मानसिक क्रियाओं को किसी एक वर्ग में रख करके विशिष्ट नाम देना व्यवहारिक दृष्टि से लाभप्रद हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, बहुकारकीय सिद्धांत। इसके अंदर जो बहुत से कारक है इसी को कह सकते हैं बहुखंड या बहुकारकीय सिद्धांत। देन किसकी है, थोरनडाइक की है। थोरनडाइक के अनुसार बुद्धि अनेक जन्मजात योग्यताओं क्या है, मिश्रण होता है, और उन्होंने बुद्धि को क्या किया, तीन भागों में बांटा। कौन कौन सी, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। जब बुद्धि के प्रकार आपको पढ़ाए थे तब तीनों तरह की बुद्धि के बारे में आपको बताया था कि स्थूल बुद्धि क्या है, सामाजिक बुद्धि क्या है, और विशिष्ट बुद्धि क्या है। सामाजिक बुद्धि की अगर हम बात करें, ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सामाजिक व्यक्ति ज्यादा होते हैं। यानी कि ऐसे जो लोग होंगे वो या तो राजनेता बनेंगे या सरपंच, ठीक है। इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसी बुद्धि होती है, उनके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। फिर आता है स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं, मूर्त बुद्धि भी कह सकते हैं। यानी कि जो स्पष्ट दिखाई देती है, उपकरणों के प्रयोग से जो सीखी जाती है। यानी कि अभियंता, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिकल, इन सभी के अंदर कैसे होती है, स्थूल बुद्धि होती है। अमूर्त या फिर सूक्ष्म बुद्धि किसको कहते हैं, जिसमें तर्क वितर्क चिंतन की जो काबिलियत हो उसको क्या बोलेंगे हम, अमूर्त बुद्धि बोलेंगे। जैसे कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, चित्रकार, उन सब में क्या होती है, तर्क वितर्क या फिर चिंतन की योग्यता होती है, वही होती है आपकी अमूर्त बुद्धि। ध्यान रख लेंगे। तो तीन तरह की बुद्धि थोरनडाइक ने बताई थी, कौन कौन सी, सामाजिक, स्थूल और अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। अगला जो सिद्धांत था वो है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, थर्स्टन थे, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक लुईस थर्स्टन, ठीक है। थर्स्टन का सिद्धांत बुद्धि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कैसा सिद्धांत है, मात्रात्मक सिद्धांत उन्होंने बोला है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है, और प्रत्येक कारक क्या होता है, भिन्न होता है और अद्वितीय कारक होता है। जो इन्होंने अलग अलग तरह के कारक यहाँ पर बताए हैं। कौन कौन से कारक है, सांख्यिकी योग्यता, तार्किक योग्यता,
सांख्यिक योग्यता यानी कि अंकों की पहचान की अक्षमता हो। तार्किक योग्यता, तर्क करने की क्या हो, अक्षमता हो। स्मृति योग्यता, याद करने की क्षमता। प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता हो। निगमनात्मक योग्यता और आगमनात्मक योग्यता, ठीक है, यानी कि निगमनात्मक योग्यता और आगमनात्मक, डिडक्टिव और इंडक्टिव फैक्टर। उसके बाद शाब्दिक योग्यता यानी कि वर्बल फैक्टर, शब्दों को पहचानने की क्षमता। स्थान संबंधी योग्यता, ठीक है, स्थान से संबंधित योग्यता होनी चाहिए, स्थानिक योग्यता। और लास्ट है समस्या समाधान की योग्यता, समस्याओं का समाधान कर सके ऐसी योग्यता भी होनी चाहिए। तो इसको बोला गया है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। दी किसने? लुईस थ्रस्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट, इससे अगला सिद्धांत, अगला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत। कैरोल त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत कि बुद्धि का जो त्रिस्तरीय मॉडल जॉन बी कैरोल ने विकसित किया, इस मॉडल के अनुसार मानसिक कौशल को जो है 3 स्तर में विभाजित किया गया, या बुद्धि को 3 कारकों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? सामान्य कारक, विस्तृत कारक और संकीर्ण कारक, ठीक है। इस तरीके से इन 3 कारकों में इनको विभाजित किया गया है, ध्यान रख लेंगे। यानी कि जॉन बी कैरोल ने क्या किया, कारकों का विश्लेषण किया, ठीक है, और उन्होंने 450 अलग अलग जो सेट थे उनका विश्लेषण किया, और उसके बाद ये जो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत है इसको विकसित करने में वो क्या रहे थे? सफल रहे थे, ठीक है। तो ये है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। ये त्रिस्तर आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे। सामान्य कारक, सामान्य बुद्धि यानी कि जी कारक, ठीक है, सामान्य स्तर हो गया। दूसरा के विस्तृत स्तर, विस्तृत स्तर के अंदर क्या है? पहले इसको तरल बुद्धि में बांटा गया, तरल बुद्धि, फिर ठोस बुद्धि, उसके बाद सामान्य स्मृति एवं अधिगम स्तर, फिर विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्षण, उसके बाद विस्तृत श्रवण प्रत्यक्षण, फिर विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता, विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता, और उसके बाद है गति संसाधन प्रतिक्रिया समय निर्णय गति। इस तरीके से क्या किया गया, इसको विस्तृत स्तर के अंदर बांटा गया है, ठीक है। तो ये था दूसरा स्तर इनका। और तीसरा स्तर क्या है? संकीर्ण स्तर। संकीर्ण स्तर में क्या बताया गया है कि संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में वैवत संज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तथा प्रगति कार्य, इसको क्या बोला गया? संकीर्ण स्तर बोला गया। तो इस तरीके से जॉन बी कैरोल के अनुसार बुद्धि को 3 स्तर में बांटा गया है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये पूरा इनका स्तर का क्या है? एक पिरामिड बनाया गया है, ध्यान रख लेंगे, जॉन बी कैरोल के अनुसार। तो जॉन बी कैरोल का यह जो त्रिस्तरीय मॉडल है, उन्होंने दावा किया था कि सभी तरह के ज्ञात संज्ञानात्मक क्षमताएं सम्मिलित होती है, ठीक है, और इसके द्वारा बुद्धि के मनोमितिकारी उपागम में व्युत्पन्न मानव बुद्धि का एक पूर्ण एवं विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये था जॉन बी कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल का जो सिद्धांत था, वो किसका था? जॉन बी कैरोल का सिद्धांत था। तो ध्यान रख लेंगे, ये है जॉन बी कैरोल का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये था आज के हमारे बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल SRM एग्जाम गुरु को डाउनलोड से क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ इसका, और या फिर फेसबुक से ले सकते हैं। ये फेसबुक आईडी है मेरी। थैंक यू दोस्तों। और यहाँ से क्या करना है? आपको वीडियो को पहले लाइक करना है, फिर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।